पुलवामा हमले में शहीद हुए उत्तरकाशी के बनकोट गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शहीद मोहन लाल का परिवार देहरादून में कांवली रोड स्थित एमडीडी कॉलोनी में रहता है। यहां शहीद के परिवार में उनके 4 बच्चे और पत्नी रहती है। पुलवामा में शहीद मोहनलाल के दामाद सर्वेश नौटियाल से बातचीत की हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए मोहनलाल रतूड़ी के देहरादून स्थित आवास पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लेकिन अभी जो उनके परिजन हैं, जो उनकी पत्नी है, उनको इस बात की सूचना नहीं दी गई है, इत्तला नहीं दी गई है। हालांकि लोगों की जब से भीड़ जुटनी यहाँ पर शुरू हुई, उनको किसी बड़ी अनहोनी की आशंका हो चुकी है कि कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, क्योंकि ये सूचना उनको अभी तक जो दी गई थी वो ये दी गई थी कि मोहनलाल रतूड़ी इस घटना के बाद मिसिंग हैं। उनके बड़े दामाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप लोगों को जानकारी मिल गई? सुबह मिली है सर, जानकारी तो सुबह मिली है जी। आपकी सीआरपीएफ कमांडर से बातचीत हुई, क्या बात हुई? हाँ, कमांडेंट साहब ने कहा कि सबसे पहले तो हम भी बहुत शौक में है, बोला कि हमारे साथी जो है शहीद हो गए हैं और उन्होंने हमको कहा कि तुम अपने आप को और उनके बच्चों को संभालो और बोला हमको ये बता दो कि तुमने जो है मतलब उनका अंतिम संस्कार कहाँ करना है, पैतृक निवास में करना है या। तो हमने सर अभी तक बात करी है सभी उनके जो भी चाचा ताऊ के बच्चे हैं, तो सबने कहा कि मौसम तो ठीक नहीं है और ऐसे मौसम में जो है रिस्क लेना ठीक नहीं है बोला। तो हमने अभी तक तो हरिद्वार का डिसाइड करा है। अब देखो कितने बजे फ्लाइट यहाँ डेड बॉडी लाकर। परिवार में कितने बच्चे हैं, कौन क्या क्या है परिवार? उनके सर परिवार में अभी 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं और उनकी पत्नी है और बड़ी बेटी तो शादी हो रखी है बड़ी बेटी की जी। उनकी पत्नी को सूचना दे दी गई है इस बात की? सर अभी तो मेरी तो अभी ऐसे हिम्मत बोलने की हुई नहीं, लेकिन उनको कुछ अप्रत्यक्ष ऐसे पता चल गया। उनको बोल रहे हैं कि तुम छुपा रहे हो। अभी थोड़ी देर बाद जैसे इनके परिवार के लोग आ जाएंगे तो पता खुद ही चल जाएगा उनको। और बहुत दुखद घटना है सर ये। हृदय विदारक ये घटना है। यहाँ तक कि परिवार के जो लोग भी हैं वो भी उनकी पत्नी को इस बात की इत्तला देने से घबरा रहे हैं, हिचकिचाहट हो रही है। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और रिश्तेदार यहाँ पर आएंगे, उसके बाद उनको जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। खटीमा के भुड़िया गांव के रहने वाले शहीद वीरेंद्र के घर में भी मातम है। पूरे गांव में सन्नाटा है। वीरेंद्र सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के खटीमा जिले के वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। वीरेंद्र खटीमा के मोहम्मदपुर भूरिया गांव के निवासी थे। वीरेंद्र सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन में सिपाही थे। उनके शहीद होने की खबर परिजनों को देर रात में मिली। इसके बाद से गांव का माहौल गमगीन है। लोगों में पाकिस्तान की कायराना हरकत को लेकर भी बेहद गुस्सा है। शहीद वीरेंद्र 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। शहीद की एक 4 साल की बिटिया और 2.5 साल का बेटा है। उनके पिता की आंखों में बस आंसू ही हैं। क्या लगाए पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। शहीद के भाई ने बताया कि वीरेंद्र 23 जनवरी को छुट्टी आए थे। 12 फरवरी को ही वो छुट्टी से लौटे थे। 20 दिन छुट्टी आया था 23 तारीख को जनवरी में और 12 तारीख फरवरी में छुट्टी से जाना था। तो जम्मू में आतंकी हमला में शहीद हो गया। इससे पहले कई बार आतंकी हमले हुए, सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाती है। कितने आदमी जवान शहीद होते हैं। शहीद के बड़े भाई को अब वीरेंद्र के 2 बच्चों की चिंता है। वो कश्मीर में मेरा भाई पोस्टेड था। छुट्टी बिता के घर वापस जा रहा था ड्यूटी को। ड्यूटी जाते ही उसको हमला कर दिया आतंकियों ने। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं। उसमें किसने पालेगा, क्या करेगा, कहाँ रहेंगे वो। पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है।
देशवासी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस वक्त हम खड़े हैं वीरेंद्र सिंह के घर पर, जो सीआरपीएफ का जवान था, जो कल शहीद हुआ है आतंकी हमले पे। अब परिवार का क्या हाल है, रो रो के उनका जो है बुरा हाल है। और जो उनके बड़े भाई है, उनका साफ तौर पे अब ये कहना है कि सरकार ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, इसमें सरकार को खामोश नहीं बैठना चाहिए और आतंकियों का खात्मा करना जरूरी हो गया है। शरण भंडारी, न्यूज़ 18, खटीमा। उधर खटीमा विधायक पुष्कर धामी शहीद के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत दुखद है और बहुत हमको बहुत पीड़ा है और मन में बहुत रोष भी है कि इस प्रकार की आतंकी घटनाएं जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार पोषित की जा रही हैं, इनका बिल्कुल समूल विनाश होना चाहिए, समूल नाश होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र के जवान की यहाँ पर उन्होंने शहादत दी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारजनों को, क्योंकि बहुत ही गहरी पीड़ा में है, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है भगवान ऐसे कष्ट के समय में जो है दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बताया है, उन्होंने उनका फोन आया था, उन्होंने भी गहरी चिंता व्यक्त करी है, गहरी संवेदनाएं अपनी व्यक्त करी है और उन्होंने कहा है कि मैं भी जो है क्योंकि बजट सेशन चल रहा है उसके बाद वो भी यहाँ आएंगे और उन्होंने हर संभव सहायता का जो आश्वासन दिया है कि परिवार के लोगों की हर प्रकार की सहायता जो भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से होगी वो सहायता। पुलवामा आतंकी हमले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है और इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब आहत हैं इस घटना से। पाकिस्तान की सह पर ये खूनी खेल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो साजिश है और आतंकवादी जो चाहते हैं वो कभी भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से उरी का बदला लिया था या अन्य इस तरह की आतंकी घटनाओं का बदला हमारी सेना ने और अर्धसेना ने लिया है, इसका भी बदला लिया जाएगा। अत्यंत दुखद। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सुभारती कॉलेज में तोड़फोड़ और पथराव हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल कमेंट के बाद ये पथराव हुआ है। आतंकी हमले पर छात्रों ने किया था कमेंट। कॉलेज परिसर में छात्रों ने तोड़फोड़ की है। भारी संख्या में कॉलेज में पुलिस बल तैनात है। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें जो भी हमारे छात्र होते हैं अलग अलग जगह से जो आते हैं, उनकी जो हमारी अभी सूचना इकाई है वो उनके ऊपर और उनके आचरण पर और क्या उनके द्वारा किया जा रहा है उस पर एक जनरल जो है उनके संबंध में जानकारी हम लोग एकत्रित करते रहते हैं। और अगर इसमें भी कोई अगर ये चीज पाई जाती है कि ये विधिक उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। वहीं आतंकी हमले के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, देहरादून, अल्मोड़ा और कोटला। और इन 3 तस्वीरों में हम इस आक्रोश को बांध नहीं सकते क्योंकि देश में ही चारों तरफ से इस तरह की नाराजगी की खबरें हैं, दबाव है और हर कोई बदले की मांग कर रहा है। पुलवामा में जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर देशवासी सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहा है। जवानों पर हुए हमले की निंदा करते हुए देहरादून के प्रेमनगर के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और पाकिस्तान का पुतला फूंक नारेबाजी की। इसी तरह शहर भर में जगह जगह आतंकवाद का विरोध देखने को मिल रहा है। उधर देहरादून के लोगों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो पूरा विश्व हो, भारत के धैर्य को भारत की कमजोरी ना समझे।
हमारे यहाँ अगर महात्मा गांधी जी हुए हैं तो हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं। सैनिकों के लिए बिल्कुल आंखें नम हो रही है हमारी सबकी, और हम इस पे पूरे प्रधानमंत्री जी से, पूरे सरकार से निवेदन करना चाहेंगे और सभी विपक्ष से भी निवेदन करना चाहेंगे इस टाइम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दे दें कि पूरा विश्व एक इस चीज को देख ले और पाकिस्तान की कभी हिम्मत भी ना हो हमारी तरफ उंगली उठाने की। पाकिस्तान तो हमला करता ही रहता है। मैं मानता हूँ हमारी सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। सैनिक मारे जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ, इनका एक सैनिक खींच कर ले गए थे, जबकि उसमें ये कहा गया था कोई विस्फोट ना हो, लेकिन इन्होंने उल्टा ही बता दिया कि हमारे सैनिक कैसे ले गए। लेकिन ये सैनिकों को मारते रहते थे, इसका करारा जवाब देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब बहुत हो चुका है, हमें जो है अब कड़े से कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। अब हमें सब तरफ से उठ के एक तरफ से पूरे सैनिकों को उनको छूट देनी चाहिए कि जो वो कार्रवाई करना चाहते हैं, कि हमारे सैनिक जो सक्षम हैं वो किसी भी तरह की कार्रवाई करेंगे और अपने देश को बचा के रखेंगे। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपांकर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ एक ही मांग है कि जवाब दिया जाए। और हम ये बात जब पठानकोट हुआ था तभी भी हम कहते थे, उरी हुआ था तभी भी हम कहते थे कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, और आज भी। और ऐसा लगता है कि वक्त बहुत पहले आ गया था, गलती हो गई थी कि हम अपना जो मिजाज है बेसिक उसको नहीं बदल रहे थे। बिल्कुल जीनत, मैं यहाँ पर कुछ आर्मी अफसर से, रिटायर्ड आर्मी अफसर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि अमेरिका में हमला हुआ, उसके बाद वहाँ हर नागरिक सुरक्षित है। लंदन में हमला हुआ 2007 में, उसके बाद वहाँ हर नागरिक सुरक्षित है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश बनकर रह गया है जहाँ बार बार हमले होते हैं और बार बार हम सबक लेने की बातें करते हैं, कड़ी निंदा की बातें करते हैं। मेरे साथ कर्नल पराशर है, रिटायर्ड कर्नल। बार बार ये बात कहना कि कड़ी निंदा करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, फिर अटैक होता है, ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपांकर जी, ये कड़ी निंदा करने वाला जो रेटोरिक है बंद होना चाहिए। बहुत हो गया, ये केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं। कड़ी निंदा अब नहीं, अभी समय है एक्शन लेने का, और वो एक्शन जो है वो अनाउंस करके नहीं किए जाते, एक्शन तो किया ही जाता है और इसके लिए प्रेपरेशन पूरी होती है। मैं समझता हूँ अभी टाइम ये आ गया है कि पाकिस्तान जैसा देश सुधरने वाला नहीं है। इनको वही इलाज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इनका जो बांग्लादेश में 71 में किया था। अभी इनको उस तरीके का इनका एक्शन इनके अगेंस्ट लेना पड़ेगा। ये जो कड़ी निंदा करनी है ये बहुत हो गया। मुझे अभी यहाँ पे एक बात याद आती है, स्टेटमेंट जनरल पैटन की। जनरल पैटन अमेरिकन जनरल था जी, ही वॉज कमांडेंट अपने जो इनका वेस्ट पॉइंट है, जैसे हमारा IMA इधर है। उन्होंने सबसे पहले अपने जो ऑफिसर कैडेट बनते हैं उनको ये कहा था, इंग्लिश में मैं पहले कहता हूँ फिर ट्रांसलेशन कर दूंगा हिंदी में। उन्होंने ये कहा था, जेंटलमैन, वॉर इज नॉट वन बाय डाइंग फॉर योर कंट्री, वॉर इज वन बाय मेकिंग द अदर डम बास्टर्ड डाई फॉर हिज कंट्री। हमारे यहाँ बस श्रद्धांजलियां देंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे और कहते हैं कड़ी निंदा करेंगे। ऐसे युद्ध नहीं जीते जाते। हर दिन हमारे लोग तिरंगे में लिपटे हुए आ रहे हैं और उनके परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है। हमें तो बहुत संवेदना है उन परिवारों की जो आज 40-42 लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के साथ क्या बीत रही है। तो मुझे ये जनरल पैटर्न के जो शब्द हैं वो दोबारा मैं हिंदी में अभी केवल कहूँगा कि युद्ध जो है आप अपने देश के लिए शहीद होके कभी नहीं जीतते। आप युद्ध जीतते हैं अपने दुश्मन को शहीद बनाना, उसके देश के लिए, तब युद्ध जीते हैं। और वो ये कहते हैं वॉर इज ए वेरी सीरियस गेम। जो युद्ध है ये बहुत सीरियस गेम है, वेयर देयर इज नो प्राइज फॉर रनर्स अप, जिसमें जो सेकंड या थर्ड होते हैं उसके लिए कोई प्राइज नहीं है। यू हैव टू बी विनर, और ये हमें सीखना चाहिए, ये जरूरत है। मैं समझता हूँ कर्नल चीमा, एक हार्ड एक्शन की जरूरत है, बहुत जल्दी से जल्दी, और नॉट ओनली हार्ड, वेरी हार्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। ये चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे नेता लोग जो हैं वो भाषणबाजी में तो बहुत तेज है, पाकिस्तान से कहीं आगे, पर जमीन पे जो एक्शन है उसमें वी आर लैकिंग। हमारी कमी है, हमारी कमजोरी दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं है हम रात को ही इसका बदला ले सकते थे। हमारी आर्मी इतनी तकड़ी है, इतनी ट्रेंड है और वेल इक्विप्ड भी है, पर हमें
ये इसकी मीटिंग होगी, उसकी मीटिंग, उससे बातचीत होगी, ये ऐसी चीज़ों से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर तगड़ा एक्शन इनको लेसन सिखाना है, उसके लिए हमें हफ्ता 2 हफ्ते का पीरियड ज़रूर चाहिए। तो पागलपन नहीं दिखाना है कि उसी अगर उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट करता है, इजराइल तुरंत रिएक्ट करता है, ऐसा रिएक्शन एब्सोल्युटली इजराइल जो है वो बातें नहीं बनाता है, वो एक्शन लेता है। जैसे एंटेबे में उन्होंने जो एक्शन लिया था, कितने हजार किलोमीटर दूर जाके उन्होंने ठोका उनको। इसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी मुसीबत ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमें हमारे हाथ पीछे बांध देती है। और जैसे बॉक्सिंग रिंग में 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं, एक को आप उसके हाथ पीछे बांध दो और दूसरे के हाथों में आप वो कील बांध लगा दो और वो बॉक्सिंग करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें हमारी डिफेंस फोर्सेस को थोड़ी सी आज़ादी दे देंगे। दीपांकर, ये चीजें हैं, लेकिन हाँ, अब कम से कम हमें ये नहीं कहना कि ठीक है, निंदा करते हैं, कदम उठाए जाएंगे। नहीं, अब तो उठाने की जरूरत आन पड़ी है। बहुत शुक्रिया दीपांकर, आप हमारे साथ जुड़े और चारों दिशाओं से सिर्फ यही आवाज आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत मां की शान हो तुम, ऐसे वीर जवान हो तुम, अलग नहीं है तुम और हम, जिस्म है हम और जान हो तुम, कश्मीर से केरल तक सारा हिंदुस्तान हो तुम।